let it bang, bang. अब देखो समित खातिर ता का होला ए इक्वल टू का होला ता ए डैश होला। अब विषम समित खातिर का होला विषम समित खातिर का होला ए इक्वल टू माइनस ए डैश होला। ठीक, तो हम मान लो अगर कोनो एकर के योगफल हमने ज्ञात करल जाए पहला बात कहता कि योगफल के रूप में करने ज्ञात करें वो यानी कि हम देखो ए एगो मान हम पी मान ले पी हमारे का एगो सीरीज हो जो एगो सीरीज के का बा योगफल बा यानी a प्लस a डैश बा a प्लस a डैश आपस में बराबर होला कथी कथी समित कथी ई दुगुना हो जी मतलब एक आधा कर देम तो a के बराबर आवे के चाहिए तो एक जो वैल्यू आवे के चाहिए का आवे के चाहिए p डैश के बराबर आवे के चाहिए b डैश मतलब का p ट्रांसपोज के बराबर रहे के चाहिए। देखो a के और a जोड़म जा जोड़ के करेंगे आधा कर देम जा तो का एक के बाद ए वैल्यू वही दोनों के जोड़ तो अगर वो पी डैश होता ये मतलब कहबा कि समित रूप में बा एगो हम कोनो अवयव निकालम काथी के योग के रूप में ये निकालत नहीं ए डैश के दोनों के हम का करत नहीं जोड़त नहीं काथी ए तार का समित है ए डैश का समित होता ए का अवयव देले बा हम दोनों के जोड़ हमर का है एगो वैल्यू आई जब वैल्यू आई वो पी डैश के अगर बराबर होई ये तीनों आपस में बराबर है तो का है हमारा समित का है ओई तीन मान हमें गौरी अभी निकालत नहीं क्यू जन बा हमारू का बा ए बारे ए अब माइनस से करत नहीं और 2 करत नहीं वो बार हमारा अगर माइनस क्यू होता है माइनस क्यू डैश के बराबर होता है तो ये हमारा का है विषम समित का है। ठीक, तो अब देखो ए देले बा ए डैश से हमने निकाल लिया ए डैश से हमने क्या हो जी 3 5 1 माइनस 1 रोज जितना हमारा कॉलम बदलिए और दूसरा का रो दूसरा का कॉलम बदलिए। ठीक, इतना समझ में आता है वाला टॉपिक समझ में लो कहां से लो दोनों के जोड़ के आधा करबो दुगुना है जी दुगुना का आधा करबो तो a के मान है जो p डैश के आपस में बराबर है तो आप पहले नंबर उठाओ जा p वाला उठाओ जा आपस में जोड़ के देखल जा तो अगर p लेते जा ठीक अब p ले जा तो a डैश से जोड़ जा a का बामा 3 5 1 माइनस प्लस a डैश का बा 3 1 5 माइनस 1 अपान में का बा 2 बा समझ आता है। अब इधर जोड़ो 3 3 5 1 3 1 इका वैल्यू p के वैल्यू हो 3 1 6 3 2 3 3 6 5 1 6 1 5 6 और माइनस 1 2 माइनस 2 ठीक बटा में 2 हो जी 2 बावे का बा डिवाइड बावे तो माइनस से का हो जी डिवाइड हो जी तो ये हमने टेंशन है जी 3 माइनस 1 ठीक ये हमने क्या हो जी p के वैल्यू जी। अब ये समझिए क्या करम जाए का p डैश निकालम जा p डैश निकाले के बाद अब p डैश निकालम जाती का हो जी 3 नीचे आ जी 3 माइनस 1 नीचे आ जी। ये बताओ एक वैल्यू p के बराबर बा कि ना p वाला का वैल्यू है एक p डैश के वैल्यू बराबर बा p डैश का हो ट्रांसपोज हो तो ये समझिए क्या हो गई ये प्लस के रूप में मिल गई और ये हमने क्या हो गई प्लस के रूप में मिल गई। ये मतलब समित के रूप में हमने ऊपर मिल गई समित के रूप में खाते हमने ऊपर लेना होला विषम समित खाते हमने ऊपर क्या होला a माइनस a डैश होला। ठीक, तो अब दूसरा का देख लो q इक्वल टू अब q इक्वल टू क्या हुई q निकाले खाती a में से अब a डैश घटा होगा हां तो a का दे लगा 3 5 1 माइनस 1 दे लगा। ठीक, अब a 3 5 1 माइनस और a डैश के मान क्या दे लगा 3 5 1 माइनस 1 अपान में क्या हो जी 2 हो जी। अब एक में घटाओ 3 में से 3 जाई 0 5 में से 1 जाई 4 1 में से 5 जाई -4
माइनस एक में से अच्छा देखो माइनस माइनस प्लस हो जाए। माइनस एक में से भाई देखो माइनस माइनस प्लस हो जी तो एक में से एक जी जीरो हो जी ठीक है जी बटा में 2 ये एक वैल्यू का जी जीरो 2 सबका जी माइनस भाग जी 0 2 माइनस -2 0 अब समझ में आ गई बा भाग देवे आ गई बा गुणा करावे आ गई बा जोड़ करे आ गई बा और ई अब ट्रांसपोज निकाले आ गई चार गो प्रोसेस आ गई अब एक लास्ट अवयव के भाग जो ए इनवर्स काला वो अगले चैप्टर में तो सीख लेंगे ठीक अब ये देखो अब हम ये क्या काम जाइए क्यू डैश निकालम जा क्यू डैश ये निकालम जा क्यू का तो वैल्यू है भाई 0 क्यू डैश निकालम तो गई 2 0 2 आई सेकंड वाला हो जी -0 2 अब ये देखो अब हमें सब क्या काम जा माइनस कॉमन कर लो ये अभी में से माइनस कॉमन करबो तो माइनस कॉमन करबो है का हो जी 0 है का जी 2 है हो जी 2 -2 हो जी माइनस कॉमन होता है माइनस होता है क्या जी प्लस जी है प्लस होता माइनस हो जाए 0 में कोनो अंतर नहीं अब एक वैल्यू अब काती के बराबर q के बराबर यानी माइनस q के बराबर मानो q डैश के वैल्यू का बा माइनस q के बराबर मतलब ई का हमार विषम सममित है ठीक ये हमारा क्या है विषम सममित है तो अब यहां से देखो इस समझ में आ गई विषम सममित खाती हमने के कहत कि एगो अवयव देला a यह संगे ज्ञात कर गल कि विषम सममित के अवयव के जोड़ निकाले के बाद योग निकाले के बाद और सममित खाती तो सममित खाती हमारा योग का हो जी a + a डैश अपन 2 करबो तो p आ p डैश के मान आपस में बराबर है ठीक वही तरी विषम खाती q के अगर वैल्यू निकालत रहो तो a में से माइनस a डैश निकलबो आ ओकर डिवाइड 2 करबो तो ओकर वैल्यू q और q के वैल्यू का है q -2 तो है ता विषम सममित खाती हो जी है ता सममित खाती हो जी ये में ये बात है ये तरीका क्वेश्चन के आंसर होई ठीक समझ गई एक नोट कर लो कि a के वैल्यू का बा 0 1 0 0 बा ठीक आ कहता है कि सिद्ध कीजिए या दिखाइए कि ai + b a के पावर n = a के पावर n i + n a के पावर n - 1 into b into a दिखावे के बा हमके बराबर करके दोनों के दिखावे के बा तो हमें पहले LHS ले लिया ठीक LHS ले लिया ठीक अब देखो ai में हमके जोड़ जाए हर वाला पार्ट के क्या तुरंत a ले लिया a तो हमके अंक में गुणा कराता i हमके जानते हैं कि i के वैल्यू का वाला 1 0 0 हुआ ठीक प्लस होई तो b बा b में a से गुणा कराता 0 1 0 0 ठीक ऐसे में पावर माने के n करे n बाद में भी लिखले तो अब अगर हम गुणा करेंगे तो क्या होगी 1 a 0 0 a प्लस 0 b 0 0 होगी अब देखो अब इन्हें जोड़ योग बारे तो जोड़ दो जोड़ तो क्या होगी a b 0 a ये हमारा एक का पावर का बढ़ माइनस का पावर हमने क्या भेजा n बारे यानी एक का पावर n हो जी ठीक यानी माइनस का पावर n बा ये हमने के चीज हो गई एक का वैल्यू काती के बराबर बा एक का पावर n एक का वैल्यू बावे एक का पावर n यहां से देखो एक अब है वाला RHS वाला पार्ट RHS वाला इसे पार्ट लेबा एक का पावर n एक का पावर n बा i बा प्लस n एक का पावर n - 1 b into a बा ठीक अब देखो हई तीनों के n के a के b के a में गुणा भइल बा पहले हई देखो a के पावर n लो i के वैल्यू मालूम बा 1 0 0 1 जैसे प्लस n a के पावर n - 1 अब b तीन को क्या होता है कांस्टेंट पार्ट है कांस्टेंट पार्ट है नु n तार का अंक a का हो तार कांस्टेंट और b का कांस्टेंट है एका में गुणा काती से भइल बा a से भइल यानी 0 1 0 0 से भइल बा ठीक अब अगर ये गुणा करा दो भाई का हो जी a के पावर n है 0 जी है जी a के पावर 0 है जी a के पावर n a के पावर n से गुणा हो गई प्लस अब भाई माइनस के पार्ट से माइनस गुणा हो जी ये का हो जी n 0 जी
हयो जी n a के पावर n माइनस 1 b है का जी 0 है का जी 0। अब एगने का करबो जोड़े के बाद हई वाला पार्ट दोनों पार्ट जोड़ दो। अब जोड़बो त का a के पावर n में 0 जोड़बो a के पावर n ये देखो a के पावर n इक्वल टू n a के पावर n माइनस 1 इंटू b। अब देखो 0 में 0 जोड़बो 0 आई a के पावर n इक्वल टू 0 जोड़बो तो a के पावर n। ये बताओ आरएचएस बा तो हम लोग के का कहता सिद्ध करबो दोनों आपस में बराबर बा। तो पहला बस बराबर बा बराबर का थे के बा हई वाला पार्ट के a b 0 a के पावर n के तार का कहता कि बराबर बा यानी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस बा। लेकिन अभी हमने तो बराबर नहीं करना हो काहे नहीं कहा अभी तो n के रूप में लिखल बा n के तहा रूप में लिखल बा। अब टू n इक्वल टू का कहता n इक्वल टू एलिमेंट बावे n के तो हम के क्या करम जा n इक्वल टू पहले का लेम जा n लो n के मान के लिए सिद्ध करेगा सत्य बा कि ना। तो n इक्वल टू हम के 1 लेम जा तो ये 1 रखाई है का जी a के पावर 1 n के जगह हम क्या लेते हैं 1 तो का जी a के पावर 1 है का जी n के जगह पे 1 है का जी a के पावर 1 माइनस इंटू b है 0 रही है का जी a के पावर 1 इक्वल टू। अब देखो a के पावर n बा ई तो माने के पावर n बा ई का जी a b 0 a के पावर 1 हो जी वो। तो अब देखो a के पावर n बा ई का जी a है का जी a इंटू एक में से एक जी 0 आ एक के पावर 0 का मान क्या होला 1 होला तो 1 में 1 से गुणा तो 1 हो या 1 में b से गुणा तो का जी b हो जी फाई वाला पार्ट का हुई 0 हो जी फाई का हो जी a हो जी ठीक इक्वल टू हमने का हो जी a का पावर 1 बा तो बतिया 7 बा ठीक है जी a b 0 a आपस में का बा इक्वल बा। तो मतलब हमने कह सकेंगे कि n के वैल्यू a रखते हैं जब तो LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू हमें क्या होता है LHS आवता वही तरी n के वैल्यू हमने के 2 लेम जा 3 लेम जा तो सब जहां अब n के जगह 2 रखबो ये 2 हो जी a के पावर 2 हो जी ये का जी a के पावर 2 में समझ जी तो a हो जी a b हो जी 0 हो जी a के पावर 2 हो जी वही तो या 2 हो जाए और ये स्क्वायर हो गई मतलब कि हेकरा में फिर एकरा से गुणा होई तो आपस में जब गुणा करे बोलो तो एकरो आपस में क्या होई LHS इक्वल टू RHS होई। तो एक प्रकार से हमने क्या कहिए एक रख के सिद्ध करिए सबसे पहले कुछ ना तो एक रखिएला एक रख के सिद्ध कर दो इतना कर दो पेपर में तार काम बन जाए। अगर आइबो करी ऐसा मतलब ज्यादा हार्ड नहीं है बस क्या करिए जा हेका के तोड़ देनी कहता बराबर बात तो n इक्वल टू 1 के वैल्यू पुट कर लो आ गई आपस में बराबर बा LHS RHS ये सबसे का कोई और हमने सिद्ध करे के बाकी AB माइनस BA एक का है एक विषम सममित अवयव ठीक। तो अब देखो A और B आपस में कहता है कि सममित अवयव है कहता A तथा देखो लिखा है यदि A तथा B सममित अवयव है और तो सिद्ध करी कि AB के गुणा करीबो माइनस BA करीबो तो का हो जेबो तार विषम सममित अवयव। तो मान लो एगो अपना सब के लेला 2/2 के लेला तो ज्यादा सही तो नहीं कहत कि कथि बा। अब मान लो A के तार वैल्यू का बा 1 0 2 1 बा अपना से 2/2 के वैल्यू ले लो ठीक। तो ये बताओ विषम सममित अवयव तो होई ना ऐसा ना कि जो सममित हो और हई वाला 0 बा तो हई पार्ट ताका ले पड़ी 0 ले पड़ी और हई वाला 3 ले तरो हई पार्ट का ले पड़ी 3 ले पड़ी तबे नहीं सममित अवयव होई हां। तो ये बताओ a के वैल्यू का बा ऐ सममित अवयव बनू कैसे बा काहे कि a डैश करबो a डैश की वैल्यू का जीता 1 3 है वैसे भाई अगर 2 लेबो तो 2 रह गई चाहिए ठीक। अब वही ते बीओ तार का बा
सममित अवयव बा तो विषमों के बी के भी सममित अवयव लेवे के पड़ी आपन से ले लो कैप्चर करो हे जे मान लो 0 बा हई ता 1 बा तो हई तारीख रहे छी हई ता 0 रहे के चाहिए समझ गई हई ता का बगे अब ये बी डैश एगो निकल बा त का होई 0 1 0 यानी सेम बा बराबर बा तो यानी दोनों का बा सममित बा तो हम इनके सिद्ध करे के बाद AB में AB के गुणा कराओ तरह माइनस बी कराओ तरह तो वो विषम सममित के बराबर आ गए ठीक तो अब हम ये क्या करते हैं यार AB में गुणा कराओ AB गुणा करीबो AB से BA कटइबो तार एगो विषम सममित अवयव आवे के चाहिए अब देखो AB लेबो AB का देबा ए तो का मान बरा 1 3 ये माना के लेबो माना A इक्वल टू कितना B इक्वल टू कितना माना 1 3 3 एक ले लो इनटू क्या B का वैल्यू का बा 0 1 1 0 अब एक का कहता है माइनस BA AB और BA करेंगे यानी 0 1 1 0 के गुणा करो तो बा 1 3 3 1 ठीक तब ये गुणा कराओ 1 3 में गुणा करेबो 1 में 0 से 0 3 में 3 से 3 1 में 1 से 1 3 में 0 से 0 अब दूसरा का रो से कराओ 3 के 0 से 0 1 में 1 से है ना 3 में 3 से करेबो 1 में 0 से करेबो इस समय गुणा करे तो सीधे भी करो बेसी अब विविध करो तो बेता ना है तो विविध कर पाए एथी माइनस अब हे वाला पार्ट केनो करबो 0 में 0 0 1 में 3 से 3 बताओ भाई आई 0 में 3 से 0 प्लस 1 अब भाई वाला पार्ट करबो 1 में से 1 0 आई करबो तो 3 प्लस 0 अब जोड़ दो अब जोड़बो तो का होई है जी 3 आयो जी 1 है जी 1 है जी 3 माइनस आयो जी 3 1 1 3 ये हमनी के वैल्यू आ गई अब हमनी का करेबा अब माइनस बावे घटाइबो ये आपस में घटेबो त का होई तो 0 0 जी एक वैल्यू का होई 0 आ जी 0 0 आ जी मतलब ता कॉलम का होई 0 0 दुइये को ना 0 0 आ जी माइनस से गुणा कर दबो तो कोनो अंतर नाही एकरा पर एक बार से कह सकल ने माइनस तो 0 कर दबो 0 0 तो तार का होई विषम सममित होई नु माइनस से गुणा कर दबो तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता कि एक निर्माता तीन प्रकार के वस्तु x y z कहता एगो निर्माता बा x y z क्वेश्चन नंबर कौन है 10 क्वेश्चन नंबर 10 कहता कि एगो निर्माता बा x y z तीन गो वस्तु का करता उत्पादन करता मतलब बनावता अपन फैक्ट्री में ठीक तो कहता जिनका वो दो बाजारों में विक्रय करता है अब दो गो बाजार में का कर लोग बेचता है एगो मान लेता है बांडी हो गई एगो मान लेता है बलिया हो गई चाहे एगो बांडी हो गई एगो रेवती हो गई चाहे एगो बांडी दो गो जगह बेचता है तो मान लो मार्केट हो गई था आई एगो दो गो सेकेंड आई एगो हई मार्केट हो गई एगो हई का हो गई ता बाजार हो गई बाजार दो गो मान लो बाजार फर्स्ट एगो सेकेंड कहता कहत हवे जब उत्पादन करता का ठीक है x y z के उत्पादन करता है ओकन के संख्या बताता कि हई जन भाई x बा हई मार्केट में कितना बेचता है 10,000 बेचता है कितना 10,000 बेचता है y जन भाई 2,000 बेचता है z जन भाई 18,000 के बिक्री होता है मार्केट 1 होता है कितना होता है मार्केट 1 होता है अब ये जो मतलब समझ में कि अब यू हम ये काहे खातिर कहेंगे अब कि तो मार्केट हम ही मान लो एगो फैक्ट्री खोल बनी और मुझे बारे 10,000 हम का बनावतनी कूलर बनावतनी 2,000 का बनावतनी फैन बनावतनी 18,000 का बनावतनी टीवी बनावतनी एगो मार्केट में बेचतनी वैसे दूसरा का मार्केट में कहता 6,000 क्या करता 6,000 ता एक वस्तु दूसरा का मार्केट में बेचता है वही थी जो वाई वस्तु बा वाई वस्तु के कुछ नाम रख सकते वाई वस्तु जो बता है 20,000
बिक्री होता है, कहाँ होता है? सेकेंड मार्केट में, दूसरा का जगह। वही तरी 8,000 जन बा हई जेड के दूसरा का मार्केट में बेचता है। ई था पहला क्वेश्चन कहता है। अब ए में आगे कहता कि क्वेश्चन नंबर ए में कहता यदि एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः 2.5 रुपया, 1.5 रुपया और 1 रुपया है, तो प्रत्येक बाजार में रेवेन्यू कितना है, पूरा टोटल दाम का कितना बा। कहता कि अब जो है बाजार बवे यानी जो वस्तु बा, वस्तु जो उत्पादन होकर बा, उत्पादन जो बा नु, अब ये देखो उत्पादन जो बा, उत्पादन होकर एक्स वाई बा, एक्स वाई जेड बा उत्पादन, तो कहता ओकन के दाम बा जौन मैं मार्केट में एक के बारे एक्स के दाम ता बा 2.5 रुपया, ठीक 2.5 रुपया बा। वाई के जौन दाम बेचता 1.5 रुपया बेचता, वही तरी जेड के 1 रुपया बेचता। तो कहता कि दोनों मतलब प्रत्येक बाजार में कुल रेवेन्यू ज्ञात करो। तो का हमने ज्ञात करे कहता कुल रेवेन्यू अनु रेवेन्यू ज्ञात करे के पड़े। अब देखो हई सेल्स क्वेश्चन समझ में आ गई। कहता कि एगो फर्स्ट मार्केट में 10,000 एक्स बेचता, 2,000 वाई, 18,000 जेड, वही तरी है 6,000, 20,000, 18,000। अब देखो जौन एकने दाम बा उत्पादन के, एक्स के दाम का बा 2.5 रुपया रेट बा, वाई के का बा 1.5 रुपया बा, जेड का बा 2 रुपया बा। अब हमने क्या कर दिया, मैट्रिक्स बना लिया। मैट्रिक्स के रूप में कहते हैं मैट्रिक्स विधि का उपयोग करके उत्पादन ज्ञात करो। तो मैट्रिक्स में हमने एगो गुणा कर लेंगे तो हो जाए, लेकिन मैट्रिक्स विधि का उपयोग करेगा। तो हम देखो हेकर का हमने क्या कर जा एगो मैट्रिक्स बना लेंगे। फिर हमने क्या कर जा फर्स्ट मार्केट के समान रकम या का 10,000, 10,000, 2,000, 18,000 हो जी। वो तो है का जी 6,000, 20,000 भाई का जी 8,000। ये हम लिए समझ में मैट्रिक्स का सही आई वाला सही आई का 100 का हो वाई हई जेड हो। एकनी के इनटू कर देबो का दाम रेट कर के बा, एकनी के रेट हेकर से गुणा करबो। एक्स के दाम का बा 2.5 रुपया, वाई के दाम का बा 1.5 रुपया, हेकर का बा 1 रुपया। आपस में गुणा करा दो तो इनके दाम निकल जी। हई याद रखिए हई पहला तारका हो फर्स्ट मार्केट हो, दूसरा का हो सेकंड मार्केट हो, हई का होता है पैसा हो, गुणा का हो। अब देखो हई 3 गो बा 1 2 3, हई को बा 3 गो बा गुणा हो जी। गुणा के कराओ के मेथड मालूम बा। तो 10,000 में का से गुणा होई 250 में, तो का हो जी 25 0 0 0 0। तो 10,000 में ऐसे से करबो तो का हो जी ता 25,000। 10,000 में 25 से करबो तो का हो जी 25,000। अब 2,000 में काती से गुणा होई 150 से, तो का हो जी 15 दूनी के 30, ई का हो जी ता 3,000। अब 18,000 में 1 से करबो तो 18,000। पहले बात से जोड़ होला हो जी। जुड़ गइलू पहले रो के पहला कलम से करा देनी, पहला रो के पहला कलम से करा देनी। अब पहला रो के दूसरा का काम तो देले नहीं के तब करइबो ना, मतलब कोनो बाना। अब हम दूसरा का रो के दूसरा का रो के पहले के कलम से करइबो। 6,000 में 2.5 से करइबो, 6 बचे 30, 6 दूनी के 12, ठीक है जी 12,000। ठीक 6,000 के 2.5 से लेके बेचबो तो 12,000 प्लस 20,000 वस्तु कितना के बेचती है 150 के, तो ये कितना हो जी अरे 1.5 में 30, ये हो जाता है 30,000 प्लस 8,000 के वस्तु का भाई 1 रुपया का, ये हो जी 8,000। और तीनों के जोड़ दो तो 25,000 3,000 25 3 28 28 8 18 28 2 28 2 30 36 46 का जी 46,000। अब भाई का जी जोड़ दो 12 3 15 30 12 30 12 30 तक का जी 12 8 है तो 12 8 20 20 30 50 ई का जी 50 ई का होता है गुणा करेंगे
एक और पहला में हमने क्या रख ले भैया, अभी ये देखो पहला हमने कहा फर्स्ट मार्केट के दाम हो, दूसरा का कहा सेकेंड मार्केट के हो। तो ये जब हमने क्या निकल जी, फर्स्ट मार्केट के रिवेन्यू हमने ये क्या निकलता 46,000 रुपया। ये क्या हो जी 46,000 रुपया फर्स्ट मार्केट के रिवेन्यू का, मतलब टोटल हो जाके स्टॉक कितना के बाद 46,000 के बाद, और वही पे सेकेंड मार्केट के रिवेन्यू कितना बा 50,000। समझ आ गई। हम तक पहले बतैलो नहीं कि ये में आवेला, तो अब यू मेथड से हम के निकाले जा समझ आ गेलू। आई कर क्वेश्चन नंबर बी बा, वो आगे तुम घर से सॉल्व करके लो, ना ही तो काल करता है, ठीक देखा के नोट्स करो। अब काल मैट्रिक्स स्टार्ट कर दिए, चैप्टर के मतलब जितना चैप्टर वगैरह के नियम से समझ लो, ठीक। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Let it, let it, let it, let it, let it, let it, bang, bang.